ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के मद्देनजर जांच क्षमता में लगातार वृद्धि के दिए निर्देश। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाई और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 से 15 जुलाई तक होने वाली 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं स्थगित की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संबंधित मंत्री भी शामिल होंगे। इस दौरान श्री मोदी 6 जिलों के ग्रामीणों के साथ बातचीत करेंगे। राज्य के विभिन्न जिले जन सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। कोविड महामारी के कारण करीब 30 लाख मजदूर देश के विभिन्न भागों से प्रदेश में लौटे हैं। राज्य में 31 ऐसे जिले हैं जहां पूर्णबंदी के दौरान 25,000 से अधिक मजदूर अपने घर लौटे हैं। राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की अनूठी पहल की योजना बनाई है। यह अभियान मुख्य रूप से रोजगार उपलब्ध कराने, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक संघों तथा अन्य संगठनों के साथ भागीदारी पर केंद्रित है। केंद्र ने विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। देश के पिछड़े इलाकों में ढांचागत विकास पर जोर देने और रोजगार सृजन के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून को शुरू किया गया था। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान राज्य के उन प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने पर केंद्रित है जो अन्य प्रदेशों से लौटे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के 6 जिलों के ग्रामवासियों से सीधी बातचीत करेंगे। प्रदेश के सभी जिले इस कार्यक्रम के दौरान जन सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए जुड़ेंगे और कोविड महामारी के मद्देनजर लोग पूरी तरह से सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करेंगे। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान रोजगार पैदा करने, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने और औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर रोजगार के नए अवसर तलाशने पर केंद्रित है। इस अभियान से प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की मदद लेने के साथ ही विभिन्न समूहों का भी सहयोग लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख के करीब मजदूर हाल ही में दूसरे राज्यों से वापस लौटे हैं। प्रदेश के 31 जिले ऐसे हैं जहां इन मजदूरों की तादाद 25,000 से अधिक है। इनमें 5 आकांक्षी जिले शामिल हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान यातना से प्रताड़ित लोगों को कल नमन किया। श्री मोदी ने कहा कि 45 वर्ष पहले देश पर थोपे गए आपातकाल का उस समय लोगों ने कड़ा विरोध किया और देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और यातनाएं सही। श्री मोदी ने उनके बलिदान को नमन करते हुए कहा कि देश उन्हें कभी नहीं भुला सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जांच क्षमता को निरंतर बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक नमूनों की जांच के लिए सभी प्रयोगशालाएं पूरी क्षमता से कार्य करें। उन्होंने प्रयोगशालाओं में सभी उपकरणों को क्रियाशील रखने और मानव संसाधन की उपलब्धता बनाए रखने के भी निर्देश दिए। श्री योगी कल लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 लाख से अधिक चिकित्सीय परीक्षण टीम कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस व्यवस्था को सक्रिय और सुदृढ़ बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा चिकित्सीय परीक्षण कार्य किए जाएं। इस बीच देश भर में कोरोना जांच की सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस समय देश भर में कुल 1007 प्रयोगशालाएं परीक्षण का कार्य कर रही हैं। इनमें से 734 सरकारी और 273 प्राइवेट हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 2,07,000 से अधिक कोविड-19 जांच किए गए। देश में अब तक 75 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है।
पिछले 24 घंटों में 13,000 से अधिक संक्रमित व्यक्ति इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं और देश भर में अब तक 1,71,000 रोगी उपचार से ठीक हुए हैं। कोविड संक्रमित रोगियों के स्वस्थ होने की दर 57.43% हो गई है। इस समय 1,86,514 रोगियों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के लिए मूल और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा इस वर्ष 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। बोर्ड ने वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा भी इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ाई है। कोविड महामारी के कारण आवेदकों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1 लाख रुपए तक के स्व आंकलन कर भुगतान की तिथि भी इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कटौती के दावे से संबंधित विभिन्न निवेशों और भुगतान की नियत तिथि भी इस वर्ष 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ने की तारीख अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात द्वितीय की 13वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं। श्रोता 1800-117800 नंबर पर डायल कर अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं या लिखित रूप में नमो ऐप, ओपन फोरम या mygov.in पर भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS में प्राप्त लिंक को फॉलो करके भी सीधे सुझाव दिए जा सकते हैं। केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि 1 से 15 जुलाई तक निर्धारित 10वीं और 12वीं कक्षा की शेष परीक्षाएं कोविड-19 महामारी के कारण रद्द करने का फैसला किया गया है। बोर्ड ने यह भी कहा कि ये परीक्षाएं बाद में आयोजित की जाएंगी। उच्चतम न्यायालय देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप की वजह से 1 से 15 जुलाई तक होने वाली 12वीं कक्षा की बाकी परीक्षाओं को रद्द करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन का पिछली परीक्षा के आधार पर आकलन करने के लिए भी एक योजना बनाई गई है। न्यायालय को बताया गया कि विद्यार्थियों को बाद में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होने या पिछली परीक्षा पर आधारित आकलन के विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा। सरकार ने ट्विटर पर चल रहे उस संदेश को गलत करार दिया है जिसमें दावा किया गया है कि कोविड-19 के इलाज के लिए पतंजलि आयुर्वेद द्वारा तैयार आयुर्वेदिक औषधि के मामले में मंत्रालय के एक डॉक्टर को हटा दिया गया है। पत्र सूचना कार्यालय ने आयुष मंत्रालय के हवाले से एक ट्वीट में कहा कि किसी भी चिकित्सक या चिकित्सा अधिकारी को ड्यूटी या सेवा से हटाया नहीं गया है। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में वर्षा होने से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कई जनपदों में तेज और लगातार वर्षा के कारण जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह वर्षा खरीफ की फसल की तैयारी के लिए काफी लाभकारी है। वर्षा हो जाने से किसानों ने खेतों की जुताई का कार्य शुरू कर दिया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के मद्देनजर जांच क्षमता में लगातार वृद्धि के दिए निर्देश। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 से 15 जुलाई तक होने वाली 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं स्थगित की। इसी के साथ आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।